क्लास 12 बायोलॉजी में चैप्टर 5 में आज हम लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। लिंग निर्धारण का मतलब है कि जो एनिमल पैदा होता है, जंतु जो पैदा होता है, उसमें नर मादा का निर्धारण कैसे होता है, मेल फीमेल का निर्धारण कैसे होता है। यहाँ पर वैसे भी शुरुआत से ही जो नर मादा का निर्धारण है, ये वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही उत्सुकता का विषय रहा है यहाँ पर कि ये कैसे होता होगा। सबसे पहले जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसके बारे में जो खोज है वो कीटों में की गई है, कीटों में की गई है। आपको बता दें, एक साइंटिस्ट थे 1819 ईस्वी में, जिनका नाम था हैकिंग नामक साइंटिस्ट थे। तो ये जो इंसेक्ट होते हैं, जिनको कीट कहते हैं, इंसेक्ट में शुक्र जनन का अध्ययन कर रहे थे। शुक्र जनन, जिसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कर रहे थे। कुछ भी तुम देख रहे होंगे। तो शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते समय उन्होंने क्या देखा कि 50% शुक्राणुओं में, इनकी विभिन्न स्टेज का अध्ययन यहाँ पर ये कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि 50% स्पर्म में एक उसके जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक में गहरे रंग का पिंड देखा जाता है। और 50% जो स्पर्म थे, यहाँ पर उन स्पर्म में इस तरीके का जो गहरा पिंड था वो यहाँ पर नहीं था। ठीक, अब इस गहरे पिंड के लिए हैकिंग ने नाम दिया एक्स बॉडी, जिसको कहेंगे हम एक्स काय। हैकिंग उस समय इसका महत्व नहीं बता पाए थे, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो इसका महत्व नहीं बता पाए थे। उसके बाद में अन्य वैज्ञानिक आए, उन्होंने खोजें की और उसके बाद बताया, बोले कि जब ये पिंड वाला, ये जो पिंड है, ये पिंड वाला किसी एग का निषेचन करता है, किसी अंडाणु का निषेचन करता है, इंसेक्ट के एग का निषेचन करता है। तो ये दोनों मिलकर मादा इंसेक्ट बनाते हैं। यानी कि यहां पर जो जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट से क्या बनेगी, फीमेल बनती है। और ये वाला किसी एग से फर्टिलाइज होता है, तो यहां पर मेल बनता है, मेल यहां पर बनता है। तो उस समय ये तो नहीं बता पाए थे, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि ये जो एक्स काय है, ये वास्तव में एक्स क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, एक एक्स गुणसूत्र है। तो इस एक्स गुणसूत्र के लिए, क्योंकि ये लिंग निर्धारण में इसकी भूमिका होने के कारण, इसके लिए नाम दिया गया सेक्स क्रोमोसोम। यहां पर इसके लिए क्या नाम दिया गया, एक्स गुणसूत्र की भूमिका है लिंग निर्धारण में, मेल और फीमेल में, इसलिए इसको नाम दिया गया सेक्स क्रोमोसोम। आपको बता दें कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ऑटोसोम और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम को अलिंगी और इनको लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। ठीक, ये वाले जो गुणसूत्र होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं, मेल एवं फीमेल में एक जैसे यहां पर होते हैं।
लिंगी गुणसूत्र क्या करते हैं, यही जो है यहाँ पर मेल और फीमेल का निर्धारण करते हैं, मेल कौन सा होगा और फीमेल कौन सा होगा। अब अगर हम लिंग निर्धारण के लिए देखें तो लिंग निर्धारण निम्न प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहली जो विधि है इसको बोलते हैं हम X0 विधि द्वारा सेक्स डिटरमिनेशन, पहली विधि। तो इस विधि में क्या होता है, जो फीमेल इंसेक्ट होती है, फीमेल इंसेक्ट में एक तो होते हैं ऑटोसोम प्लस यहाँ पर XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। जो मेल होता है, मेल में ऑटोसोम होते हैं और यहाँ पर दूसरा X गुणसूत्र यहाँ पर नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेल है वो हेटेरोगैमेटी होता है। मेल जो है यहाँ पर हेटेरोगैमेटी यानी कि दो प्रकार के शुक्राणुओं को उत्पन्न करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न होंगे। देखिए क्या होगा, यहाँ पर ऑटोसोम प्लस X गुणसूत्र वाले जो है अंडाणु बनेंगे। यहाँ पर जो स्पर्म बनेंगे उनमें क्या होगा, X ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम होगा और दूसरे में केवल ऑटोसोम यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पर ये शुक्राणु और ये अंडाणु आपस में निषेचित हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो संतान है वो मादा होगी यानी फीमेल होगी, क्योंकि यहाँ पर फिर से ऑटोसोम प्लस XX गुणसूत्र हो जाएंगे और ये जो इसकी संतान है, संतति है, वो कैसी होगी, फीमेल होगी। दूसरी तरफ ये ऑटोसोम वाला इस अंडाणु के साथ निषेचन करता है, तो यहाँ पर एक X गुणसूत्र ही होगा, यहाँ पर क्या होगा, मेल होगा। तो कुछ जो कीट हैं उनमें इस तरीके का डिटरमिनेशन पाया जाता है। दूसरा जो प्रकार आता है वो है XX-XY विधि द्वारा लिंग निर्धारण। तो इस लिंग निर्धारण में यहाँ पर क्या होता है, देखिए, तो इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले ह्यूमन, दूसरा जो स्तनी है उन सभी में ये पाया जाता है। इसके अलावा ड्रोसोफिला में ये पाया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो मेल होता है, मेल में ऑटोसोम होते हैं प्लस X और Y क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑटोसोम है और ये यहाँ पर क्या है, लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो एक X गुणसूत्र होता है और दूसरा यहाँ पर कौन सा होता है, Y गुणसूत्र होता है। ऐसे यहाँ पर जो फीमेल होती हैं, फीमेल में भी ऑटोसोम होते हैं प्लस XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर दोनों लिंग गुणसूत्र एक जैसे हैं और यहाँ पर X और Y होते हैं। X बड़ा होता है, Y यहाँ पर छोटा होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, मेल जो है वो हेटेरोगैमेटी होता है, हेटेरोगैमेटी, क्योंकि यहाँ पर ये दो प्रकार के गैमीट्स बनाएगा। तो एक स्पर्म में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम, दूसरे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑटोसोम प्लस Y क्रोमोसोम्स, और यहाँ पर जो एग बनेंगे उन एग में यहाँ पर ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम और दूसरा ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम। अब कौन सा स्पर्म किसके फर्टिलाइजेशन करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है लिंग निर्धारण। अब ये Y वाला अगर इसका निर्धारण कर दे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑटोसोम प्लस X और Y। अब संतान यहाँ पर क्या होगी, मेल यानी कि नर होगी। अब अगर ये दोनों कर दें, यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटोसोम प्लस X और X होंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये फीमेल संतान यहाँ पर
होगी, फीमेल संतान यहाँ पर होती है। आपको बता दें कि यहाँ पर तीसरे प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो पाया जाता है पक्षियों में, इसको कहते हैं ZW मेथड द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए, तो यहाँ पर फीमेल हेट्रोगेमिटी है, नहीं मेल हेट्रोगेमिटी है, यहाँ पर भी मेल हेट्रोगेमिटी है। यहाँ पर जो मेल होता है, मेल में दोनों गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, Z ठीक, और यहाँ पर जो फीमेल होता है, फीमेल में Z और W गुणसूत्र होते हैं। यहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है, ZZ है, और यहाँ पर क्या है, फीमेल वर्ड में, क्योंकि ये वर्ड्स में पाया जाता है इस तरीके का, तो फीमेल में क्या होते हैं, Z और W लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर जो मेल है, मेल में एक ही प्रकार के स्पर्म होंगे, सभी में Z होगा, Z क्रोमोसोम, लेकिन फीमेल में दो प्रकार के अंडाणु होंगे, एक में Z होगा और दूसरे में W यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो फीमेल वर्ड है वो मेल फीमेल हेटेरोगेमिटी कहलाती है, गैमीटी कहलाती है यहाँ पर, क्योंकि दो प्रकार के युग्मक यहाँ पर ये बना रही है। तो एक अंडाणु में जो है Z होगा, एक में Y होगा। अब ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z, यहाँ पर क्या होगा, मेल संतान मेल होगी। और ये अगर आ जाए तो अगर ये Z इस अंडाणु का निषेचन कर देता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Z और W, तो यहाँ पर क्या होगी, ये संतान फीमेल होगी, तो फीमेल वर्ड यहाँ पर होगी। तो सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, X0 विधि द्वारा, XY विधि द्वारा और ZW विधि द्वारा यहाँ पर ये कहलाता है।